एक दिन रोगे चीख पुकार के माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के। और सर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया लाल को मनाने को। सर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया रोते लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएगी ना, उस दिन सुहाएगी ना सुख संसार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के। ओ कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगी ऐसे जैसे माझी माझी धार में। ओ कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा ऐसे जैसे माझी माझी धार में। वो सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे दिन दो ही चार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार
लिखा माता की ममता पिता का सहारा जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। हो माता की ममता पिता का सहारा जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले, योगी तू तो पी ले इनके चरणों को पखार के। माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के। एक दिन रोवे चीख पुकार के। माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, हाँ, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार के। माता पिता अपने की मूर्ति निहार के, माता पिता अपने की मूर्ति निहार। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के चरणों में नमन किया, वंदन किया। आगे का प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा है, महात्मा आप हमको उस कथा को सुनाओ आप हमको, क्योंकि आपने ये बात तो हमको पहले बताई कि अश्वत्थामा के अस्त्र से उत्तरा का गर्भ मरते मरते बचा, किंतु आपने ये नहीं बताया कि उस गर्भ से उत्पन्न हुए परीक्षित का चरित्र, वो बालक कैसे जिंदा हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, उसके बारे में आप हमको बताओ। क्योंकि आपने हमको ये बात बताई पांडवों का वंश तो बड़ा भक्त वंश था। क्यों? क्योंकि इसमें कुंती भी तो भक्त है। कुंती, देखिए कुंती किसे कहते हैं? कुंती शब्द का अर्थ है कुंत। कुंत शब्द का अर्थ है, कुंत माने अति सूक्ष्म, कुंत माने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। जैसे सुई का अग्रभाग नुकीला, बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म अग्रभाग होता है, कपड़े को रफू करता हुआ, सीमता हुआ, उसको अच्छा करता हुआ और कपड़े को स्वच्छ बना देता है। इसी प्रकार से अति सूक्ष्म हल्का अग्रभाग जो अति सूक्ष्म होता है, जो हल चलते थे पहले पुराने जमाने में, जो खेती को, खरपतवार को हटाता जाता था और खेती को उपजाऊ बना देता था। इसलिए कुंती का अर्थ है, कुंत माने अति सूक्ष्म, जिसकी अति सूक्ष्म बुद्धि भगवान से, परमात्मा से जुड़ी है, वही कुंती है, वही कुंत है। ये कुंती भी श्री कृष्ण भक्त थी। इसके वंश में, इसके परिवार में द्रौपदी भी भक्त है, सुभद्रा भी भक्त है। सुभद्रा तो भगवान की बहन है। युधिष्ठिर वो भी भक्त हैं। अर्जुन वो तो और बड़े भक्त थे। इसलिए ऐसे भक्त वंश में जन्म होने के कारण परीक्षित की पुरुष शुद्धि थी। लेकिन हम ये बात जानना चाहते हैं, सौनक जी का, सौनकादिक ऋषियों का ये आशय है कि जिसकी रक्षा श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर के की, जिसको गर्भ में परमात्मा का दर्शन हुआ, भगवत दर्शन हुआ,
उस महापुरुष का चरित्र हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। आप हमको उस महापुरुष के चरित्र को सुनाइए। श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता व श्रोता दोनों श्रेष्ठ हैं सज्जनों। क्यों? बल्कि ऐसा लिखा है कि वक्ता से, कथा कहने वाले वक्ता से श्रोता और श्रेष्ठ था। परीक्षित नाम का श्रोता जो था ना वो श्रेष्ठ था। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज को तो जन्म लेने के बाद में भगवत दर्शन हुआ था, लेकिन परीक्षित को तो गर्भ में ही श्री कृष्ण का दर्शन हो गया था। इसलिए श्रोता वक्ता से यहाँ श्रेष्ठ है। सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों से। अस्रस्थाम्नो पस्रस्तेन, अस्रस्थाम्नो पस्रस्तेन ब्रह्मश्री शृणोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भा ईशना जीवतः पुनः। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से वर्णन करते हैं महात्माओं कि अश्वस्थामा ने अत्यंत तेजस्वी ब्रह्म अस्त्र चलाया था। उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था। वो बालक मर गया था उत्तरा के गर्भ में। परंतु श्री कृष्ण ने गर्भ में अमुष्ट रूप लेकर जाकर के उस बालक को जीवित किया था। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से धीरे धीरे समय गुजरता गया और ये बालक और इस उत्तरा के गर्भ से जन्म लेता है। शुभ समय में पांडु के वंशधर श्री राजा परीक्षित का जन्म हुआ। अब जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ, युधिष्ठिर जी महाराज को पता चला तो युधिष्ठिर जी महाराज को परम प्रसन्नता होती है। युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा आनंद आया। जिस समय मनुष्य को सुख आनंद मिले और उस समय पर उसकी मुट्ठी बंधी हुई हो तो समझना चाहिए कि उसे किसी भी प्रकार के सुख आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि जब आनंद मिलता है ना तो मुट्ठी ढीली पड़ जाती है। कृपण व्यक्ति भी होता है ना, कंजूस, वो व्यक्ति भी उदार हो जाता है, लुटाने वाला हो जाता है। आज अपने पौत्र का जन्म सुन करके युधिष्ठिर जी महाराज को परम प्रसन्नता होती है और वो घर की सभी चीजें दान में लुटाने लगे, सभी को दान देने लगे। ब्राह्मणों को, याचकों को, दीन भिखारियों को, सबको युधिष्ठिर जी महाराज ने बहुत सा दान दिया। यहाँ पर उन ब्राह्मणों ने श्री युधिष्ठिर जी महाराज से बड़ी सुंदर बात कही। प्रसन्न होकर के कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि हे पुरवंश शिरोमणे, काल की दुर्निवार बड़ी गति थी। काल की दुर्निवार गति की माया से ये बालक, ये वंश मिटना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके इस बालक को जीवित किया। भगवान विष्णु ने इस बालक की रक्षा की। इसलिए इस बालक का नाम विष्णुराज होगा और ये बालक भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। आज यहाँ पर इस बात को सुनकर के युधिष्ठिर को कुछ प्रसन्नता सी नहीं हुई। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि हे पुरवंश शिरोमणे, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ क्या कि जो बालक हमारे घर में उत्पन्न हो और वो बालक हमारे अनुरूप ना चले, वंश के अनुरूप ना चले तो बड़े दुख की बात होती है। इसलिए आप मुझे ये बताओ कि ये बालक आगे चल करके कैसा होगा। आज इस बात को सुनकर के ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आप क्या पूछते हो? अरे ये बालक तो बड़ा ही होनहार है, इच्छांक के समान प्रजा का पालक होगा, हिमगिर जैसा धीरजवान होगा, आपकी तरह सत्यवादी होगा और जो गुण महापुरुषों में
विद्यमान है वह सब गुण इसके अंदर विद्यमान होंगे। ये काल को भी अपने काबू में कर लेगा, अपने राज्य में काल का प्रभाव व्याप्त नहीं होने देगा। और आगे चल करके यह आपका बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि इसने गर्भ में जिस भगवान का दर्शन किया था, लोगों में उस परमात्मा को खोजता फिरेगा, इसलिए आगे चल करके ये बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार से ये ब्राह्मण नामकरण संस्कार विधि संपन्न करने के बाद में यहाँ से चले जाते हैं। और इधर में कौन? अर्जुन श्री कृष्ण को द्वारका छोड़ने के लिए गए थे, लौट करके नहीं आए। 6 महीने बाद रोते हुए लौट करके आए हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है? तो भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की बात बताई। तो पांडवों को बड़ा दुख हुआ और ये पांडव सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके और हिमालय में वन गमन के लिए चले जाते हैं, परीक्षित को राज दे करके। और पांडवों को जाने के बाद में ये परीक्षित राजगद्दी पर बैठा है। बड़ी सुंदर इस परीक्षित की आगे की कथा है। आइए इस कथा का श्रवण करें, परीक्षित की दिग्विजय कलयुग आगमन की कथा। उससे पहले एक भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और उसके साथ भगवान नाम संकीर्तन के साथ उसके बाद आगे की कथा का श्रवण पान करेंगे। बोलिए मोर मुकुट भगवान।